स्टूडेंट्स, आज हम वे आँखें कविता जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है, आज हम इसके प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। वीडियो नंबर 16 है, हिंदी आरोह भाग 1 पद्यखंड है। ये आपको मैंने पढ़ाया था कविता और आपकी समझ में आ भी गई होगी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर आपके समक्ष लेकर आए हैं। ठीक है छात्रों, तो जल्दी से आप इसके प्रश्न उत्तर ध्यान से समझो और ये आपको अपनी कॉपी में यानी उत्तर पुस्तिका में भी लिखने हैं। तो समय न लेते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन आँखों से कवि को डर लगता है? यानी शोषित किसान की गहरी निराशा, हताशा और उदासी भरी आँखों को देखकर, यानी जो शोषित है, जिस पर अत्याचार हो रहे हैं किसान, उसकी आँखों को देखकर डर लगता है। ठीक है। नंबर 2, किसान की आँखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है? गहरा अंधेरा, भय, दारुण दुख, दीनता, मौन, रुदन, यानी ये सारी चीज़ें देखकर वो पीड़ा व्याप्त है उसके मन में किसान के। किसान कब स्वाधीन रहा? तब उसकी कैसी मनोदशा थी? खेत अपने थे, जब उसके खेत अपने हुआ करते थे, जब स्वाधीन था, खेतों की का मालिक था, जीवन खुशहाल था। ठीक है। आगे, आज किसने किसान को मझधार में अकेला छोड़ दिया है? संसार के सब लोगों ने। अगला, किसान का अतीत कैसा था? स्वाभिमान और आन बान से भरा हुआ था। किसान को बेदखल क्यों कर दिया गया? महाजनों से लिए हुए ऋण को चुका नहीं पाया, इसलिए उसकी सब संपत्ति को जब्त कर लिया। ठीक है। आगे, आंखों का तारा का क्या आशय है? वह किसान की आंखों के सामने क्यों घूमता है? प्रिय पुत्र, यानी किसान आंखों का तारा क्या प्रिय पुत्र था और आज वह संसार में नहीं रहा क्योंकि उसको मार दिया गया। 8वां क्वेश्चन, कारकुन कौन थे? उन्होंने वध क्यों किया? महाजन के कारिंदों को कहा गया कारकुन, मैंने बताया था। जमीन जबरदस्ती हड़पने के कारण पुत्र का वध कर दिया था, उन्होंने मार दिया था। किसान के बैल क्यों कुर्क किए गए? महाजन ने अपने मूलधन और ब्याज को वसूल करने के लिए किसान के बैलों को कुर्क कर लिया गया, नीलाम कर दिया। कुर्क करना यानी नीलाम करना। उजरी कौन थी? किसान की गाय थी जो बहुत प्रिय थी उसको। उजरी की विशेषता क्या थी? दूध दुहने के लिए केवल उसी को अपने पास आने दिया करती थी, यानी दूध निकालने के लिए किसी दूसरे को नहीं आने देती थी। किसान के सुख की खेती क्यों जड़ गई? किसान महाजन का शिकार बन गया था। उजरी को किसान ने क्यों बेच दिया? उसे महाजन का उधार चुकता करना था, इसलिए उसको बेच दिया। किसान की आंखें क्यों भर आती हैं? पत्नी का इलाज नहीं कर पाया, घर द्वार बिक गया, कंगाल हो गया, दाने दाने को मोहताज हो गया, इसलिए उसकी आंखें भर आती हैं सब सोचकर। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे हम। कुल 25 क्वेश्चन है इसमें, ये आपको लिखने हैं अपने उत्तर पुस्तिका में। किसान की पत्नी और बच्ची क्यों मर गईं? बिना इलाज पत्नी तथा उचित दूध के अभाव में, उसे दूध नहीं मिल पाया बच्ची को, इसलिए मर गई, और उसे इलाज नहीं मिला इसलिए वो मर गई। किसान की पतोहू को पति घातिन क्यों कहा गया? महाजन के अत्याचार के विरुद्ध लड़ते लड़ते मारा गया था इनका पुत्र किसान का, तो दोष किसको मिला? पत्नी को दिया गया। कोतवाल ने विधवा पतोहू को थाने में क्यों बुलाया? बुरी नीयत से, शारीरिक शोषण करने के लिए, पूछताछ के बहाने। किसान की पतोहू कुएं में क्यों डूब मरी? कोतवाल ने अवश्य ही शारीरिक शोषण किया होगा, वह मर गई होगी, ऐसा मानना है। पैर की जूती किसे कहा गया है? पत्नी को। किसान के मन में किसकी मृत्यु पर अधिक दुख है? किसान के मन में किसकी मृत्यु पर अधिक दुख हुआ था? पुत्र की मृत्यु पर। इस पर मैंने बताया भी था, कहते हैं ना, पत्नी तो एक मर गई दूसरी आ जाएगी, तो इसलिए पुत्र की मृत्यु पर ज़्यादा दुख हुआ। किसान की चितवन शीघ्र ही सुनने में क्यों गड़ गई जाती है? यानी उसकी जो चेतना है, चितवन यानी मैंने बताया था आपको, किसान की चितवन शीघ्र ही सुनने में क्यों गड़ जाती हैं? किसान की सारी खुशी छिन्न हो चुकी थी इस कारण। कविता में महाजनों का चरित्र कैसा बताया है? स्वभाव से बड़े क्रूर और कठोर होते हैं। किसान की पत्नी और बच्ची की मृत्यु को दोषी कौन है? कहा आएगा मृत्यु का दोषी कौन है? महाजन ही दोषी है। वे आंखें के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? किसान की दयनीय दशा का वर्णन करना चाहता है कवि।
किसान की स्वाधीनता और स्वाभिमान किस बात पर निर्भर करता है? उसकी आर्थिक दशा पर निर्भर करता है। अगर सब कुछ उसके पास है, पैसा, धन, दौलत, तो स्वाधीन और स्वाभिमानी है। अगर उसके पास पैसा, धन, दौलत नहीं है तो उसे निम्न और छोटा माना जाता है। ठीक है छात्रों, ये आप अपने उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों को उत्तर सहित ऐसे ही लिख लेंगे और कविता को बार बार ध्यान से सुनना। वीडियो नंबर 15 जो मैंने कल दी थी, उस वीडियो को ध्यान से जब आप सुनेंगे, समझेंगे और आपकी समझ में आ जाएगा तो परीक्षा में आया हुआ कोई भी प्रश्न, उसका उत्तर आप आसानी से लिख पाएंगे। अगर आप ध्यान से इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे कविता के सार को, तो आप इसका उत्तर देने में असमर्थ हो जाएंगे और ठीक प्रकार से इसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे और आपके अंक भी कट जाएंगे। ठीक है छात्रों, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझना कविता को। ठीक है छात्रों, तो आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।